हेलो एंड व्हाट इज अप ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो का टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा, प्री बजट रैली। तो क्या निफ्टी में प्री बजट रैली शुरुआत इसकी हो चुकी है। देखिए आज का ये जो पैटर्न है इसको देख के कोई नर्सरी का वन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड का बच्चा भी देख के बता देगा कि ये जो है एक्सपायरी का डे था। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन कुछ नहीं होता, सिर्फ रिटेलर्स का पैसा जो है चला जाता है। तो आज भी कुछ सिमिलर प्राइस पैटर्न निफ्टी में बना है एंड मैंने लाइव सेशन में आपको दिखाया भी कि कैसे आउट ऑफ 10 एक्सपायरी, लास्ट 10 एक्सपायरी इन निफ्टी, ओनली 8 एक्सपायरी वी हैव सीन, ओनली 2 एक्सपायरी वी हैव सीन अ गुड मोमेंटम डे। अदरवाइज 8 आउट ऑफ 10 एक्सपायरी वेंट फ्लॉप। कुछ नहीं हुआ है, ना कॉल ना पुट। आप यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रीमियम अगर मान लीजिए कल एंड में अब अगर कुछ नहीं करके मान लीजिए आपने सिर्फ 23,300 का जो स्ट्रैडल है उसको बेच के अगर आप सो गए होते तो आज उठ के आपको नेट 190 आपके जेब में होता। कैसे? 110 के आसपास यहाँ पे जो है ट्रेड कर रहा था। 23,300 का पुट ऑप्शन, कल इसकी क्लोजिंग हुई 107 के आसपास। अच्छा, कॉल ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग में 74-75 के आसपास, हालांकि कुछ टाइम के लिए था, कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद नीचे आया। एनीवेज, अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होता, मान लीजिए, मतलब शॉर्ट सेलिंग, अगर प्रीमियम्स को राइट किया होता, मैं कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स का मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेडल को अगर आप राइट करके सो जाते, नेट 180 रुपीज 190 रुपीज आपके जेब में होता। दोनों का प्रीमियम, चाहे वो कॉल का प्रीमियम हो या पुट का 110 रुपया प्रीमियम हो, दोनों जीरो हो गया। एक बंद हुआ है 11 रुपया में, एक जीरो में बंद हुआ है। तो आज टोटली एक्सपायरी जो है सेलर्स को फेवर किया एंड लास्ट 8 एक्सपायरी जो है सेलर्स को ही फेवर कर रहा है। सिर्फ उसमें से सेकेंड जैन का जो शॉर्ट कवरिंग वाला एक्सपायरी था उसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला। इसके अलावा देखिए अभी वही जीरो बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं है। बस आप इसी उम्मीद में होप ट्रेडिंग करते रहे कि इस एक्सपायरी में नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में पैसा बनेगा एंड कुछ नहीं बनता है, राइट। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस दौरान आई थिंक रिलायंस के भी रिजल्ट्स आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं है, शायद आ जाएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे डाउ जोन्स का मैंने यहाँ पे एक गोल्डन रेशियो शेयर करा हुआ था। डाउ इज अप्रोचिंग द गोल्डन रेशियो एंड ऑल्सो 200 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से एक बार के लिए लग रहा है डाउ में बाउंस बैक आ सकती है। द लेवल वाज 41,900 एंड कल डाउ में हम लोगों ने देखा कैसे 43,300 के लेवल्स को फिर से डाउ ने रिक्लेम किया। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप ऐसे चीजों को फॉलो करते हैं। एंड फ्री में फॉलो करिए, फ्री में एनालिसिस हम लोग शेयर करते हैं, रिजल्ट्स वगैरह शेयर करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स का व्यू आपको इसी चैनल में मिल जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ, न्यूज हुआ, स्टॉक से रिलेटेड, किसी सेक्टर से रिलेटेड, आपको इस चैनल में फ्री में मिल जाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर, इसके थ्रू से आप जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। चलिए अभी शुरुआत करते हैं निफ्टी से। देखिए निफ्टी का क्या प्री बजट रैली स्टार्ट हो गई। देखिए अभी मैं कुछ चीजें आपको बहुत फटाक से एकदम से अपडेट करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले भी मैंने सेम चीजों के ऊपर डिस्कस किया अपने क्लासेस में भी। तो पर्सनल क्लासेस लेने के लिए नंबर पे संपर्क करें। अगर आपको पर्सनल गाइड चाहिए लाइव मार्केट के दौरान भी, आफ्टर मार्केट भी, आप अगर आपको सीखना है कैसे ये जो ट्रेडिंग का आर्ट है एंड साइंस है इसको कैसे मिक्स करके अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे पैसा कमाया जाए मार्केट से, तो इसके लिए आपको जो है 1:1 मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे देखिए, साइड पे देखिए नंबर चल रहा है 9804757611, ऊपर होगा या फिर साइड पे होगा, वहां देख के जो है व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सीरियस स्टूडेंट्स एंड सीरियस ट्रेडर्स ओनली, बिकॉज हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट पसंद नहीं करते हैं। हंसी मजाक चलता है लेकिन काम जो है पहले प्रायोरिटी के साथ करते हैं, पहले सिखाने का चेष्टा करते हैं, पहले हम लोग सीरियस स्टूडेंट्स ढूंढते हैं जो उसको ले पाएंगे। मतलब जो भी एक्सपीरियंस मेरा है बाजार में, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, डेटा पॉइंट ट्रिक, डेटा सेंट्रिक हो, डेटा पॉइंट्स जो भी मैं बताऊंगा, स्ट्रैटेजी हो, कैंडलस्टिक हो, साइकोलॉजी हो, जिस चीज़ों के मतलब डिस्कस करेंगे वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल होता है।
तो उसको समझने के लिए भी आपको ऐसा दिमाग होना चाहिए। ये नहीं कि कल मैंने आपको बोल दिया कि अरे मार्केट का ये स्ट्रक्चर है, ऐसा होता तो मार्केट ऊपर जाता, कल आपने आंख बंद करके कॉल ले लिया। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका दिमाग होना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो डेफिनेटली अगर आप सीरियस अपना एक करियर पाथ इसमें जो है बनाना चाहते हैं, इसमें एक करियर आपको बनाना है, इस ट्रेडिंग को लेके ही आपको एक जो है करियर बनाना है अपने लाइफ में, कुछ आप सोच रहे हैं, आप सीरियस है इसको लेके, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर। चलिए, तो निफ्टी का मैं यहाँ पे एकदम संक्षेप में बताना चाहूंगा। देखिए क्या हुआ है, एक्चुअली रिकवरी तो आई है मार्केट में, लेकिन क्या निफ्टी इतना रिकवर हो पाया? देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स से। निफ्टी का रिकवरी आया है 350 पॉइंट का, बैंक निफ्टी का जो रिकवरी आया है दैट इज रफली अराउंड 1600 पॉइंट्स, दैट इज रफली 4% आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4% के आसपास की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। ठीक है, 3.5%, सॉरी 1600 पॉइंट के आसपास की रिकवरी थी बैंक निफ्टी में, एंड 3.5% रिकवर हुआ है, जबकि निफ्टी सिर्फ 1.5% रिकवर हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी हाई बीटा है, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा भी है। 54,000 से सीधा सीधा बैंक निफ्टी आके 47,900 पे यहाँ पे जो है टेस्ट किया, तो ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट होता है। तो गोल्डन नंबर होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है, सपोर्ट का जोन है, टेक्निकली इसी लेवल से बाउंस बैक लास्ट टाइम आई थी। तो सब कुछ मिला के बैंक निफ्टी ने यहाँ से देखिए लास्ट 3 दिन में काफी अच्छा रैली दिया है। जिसको पैसा कमाना था वो 49,000 का कॉल लिया, 400 के आसपास मिल रहा था यहाँ पे ट्यूसडे के दिन, एंड आज 1100 उसका हाई है, तो पैसा बना है उसमें भी। एनीवेज देखिए, कॉल पुट में पैसा बनाना एक जगह, एनालिसिस एक जगह, दोनों को एक साथ मिला के अगर आप काम भी करेंगे तो एक इंडेक्स पीछे एक इंडेक्स आगे रह जाता है, जैसे निफ्टी है। अगर मान लीजिए आपने सेम रिकवरी निफ्टी में प्लान करी तो आपका ऑब्वियसली आज ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो गया। सेम रिकवरी आपने बैंक निफ्टी में प्लान करी तो आपका पैसा डबल हो गया। तो दोनों इंडेक्स में देखिए आपका एनालिसिस सेम था लेकिन रिजल्ट अलग। तो हमेशा ट्रेडिंग के रिजल्ट को, आउटकम को एनालिसिस के साथ अलग रखिए, दोनों एक नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं, कितना रिस्क एपेटाइट पे आप काम कर रहे हैं, कौन से एक्सपायरी में आप काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अब जिन लोगों ने 23 जैन का एक्सपायरी में काम किया, मंथली एक्सपायरी में काम किया, प्रीमियम्स आर स्टिल इंटैक्ट, कुछ पैसा मिल भी रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने आज की एक्सपायरी में काम किया, चाहे वो 23,300 का कॉल हो, 23,400 का कॉल, 500, 600, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल हो अब 23,300, सब 0 हो चुका है, राइट। चलिए, तो यही बोलना चाहूंगा कि एनालिसिस को एंड आउटकम को दोनों को आपको रखना है अलग। एंड प्री बजट रैली, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से प्री बजट रैली का आगाज हो चुका है। आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा जो मैं क्लास में भी बताया, कि यहाँ पे जो है मार्केट मेरे हिसाब से लग रहा है एक बार के लिए ये जो अपना ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा है यहां तक दोबारा रिटेस्ट करने की तैयारी है। अब देखिए स्ट्रक्चरल डैमेज तो हुआ है मार्केट को, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। नो वन विल डिनाई टू द फैक्ट दैट मार्केट हैज बीन थ्रू सम स्ट्रक्चरल डैमेज, डेफिनेटली आई थिंक एवरीबडी एग्रीज विद इट। कमेंट पे बताइए, and those who are new to this channel definitely like this video and subscribe to this channel। डेली बेसिस पे आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साइकोलॉजी, एनालिसिस, स्क्रीनिंग, स्कैनिंग, स्टॉक्स का लेवल्स, इंडेक्स का लेवल, बिटकॉइन, क्रिप्टो, क्रूड, सब कुछ आपको जो है इसी चैनल के थ्रू मिलता है, बिकॉज वी ट्रेड क्रूड एंड क्रिप्टो एज वेल। तो अंडर वन बेल्ट यू गेट एवरीथिंग। देखिए स्ट्रक्चरल डैमेज होना स्टार्ट हो चुका था 26,300 से, हायर लोअर लोज लोअर हाइस का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकडाउन देखने को मिला, एंड कंटिन्यूअसली मार्केट अंटिल दिस पॉइंट यहाँ से एक बहुत बड़ी रिकवरी आई टिल 24,800 एंड वी हैव सीन गुड करेक्शन इवन आफ्टर दैट अ न्यू लो। तो मार्केट में सेंटिमेंट कहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है? पहले तो आरएसआई यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे दैट इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, पैनिक पीक पे, पेसिमिज्म एकदम पीक पे, टॉप पे, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, सेंटिमेंट सब कुछ खराब। इस बीच मार्केट ने अपना बॉटम फॉर्मेशन किया है।
आई माइट बी रॉन्ग, अगेन आई एम सेइंग, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता रहा हूँ, मार्केट इज सुप्रीम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग। तो इस बेसिस पे कि मेरा एनालिसिस शेयर हो रहा है, कल आप जाके कुछ ट्रेड ले लेंगे, दैट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना रिसर्च करके ही आप अपना ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज दैट इज स्टूपिडिटी। मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, आवली टाइम फ्रेम लगा के रखा है। आप कल जाके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम काम करेंगे, क्या पैसा बना पाएंगे, राइट? तो सिंपली इसको एज अ एजुकेशनल पर्पस लीजिए, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस देखते रहिए पैसा मत कमाइए, पैसा भी आपका बनेगा जब आपका नॉलेज, जो बेस आपका है वो सॉलिड होगा। जैसे आज मार्केट में प्रेडिक्टेड था कि मोमेंटम जो है इसके बाहर नहीं आएगी, चाहे सीपीआई आपका बहुत अच्छा आ जाए। डाउ कल 3% भी ऊपर होता ना, 1.5% ऊपर था डाउ, 3% भी अगर ऊपर होता तो भी आपको मार्केट में ऐसे ही मोमेंटम देखने को मिलता, बिकॉज इंडियन मार्केट है, ऑपरेटर हैज टू प्ले द गेम, दैट डर्टी गेम, टू सक अप ऑल द रिटेलर मनी। जो भी जितना भी लिक्विडिटी था पूरा चूस लिया गया मार्केट से। रिटेलर का लिक्विडिटी को चूस के भी मार्केट आज ऊपर नहीं जा पाई। तो ये कुछ नया हुआ है आज। मतलब यूजुअली क्या होता है, पूरा लिक्विडिटी ड्रेन ऑफ होने के बाद एक स्पाइक हम लोग देखते हैं, वो स्पाइक आया 3.25 के कैंडल में, लेकिन फिर क्या फायदा उसका, उसका तो एवरेज प्राइस आना है नीचे। एनीवेज द फाइनल क्लोजिंग इज 23,311 जो मैं बता रहा था। अच्छा, स्ट्रक्चरल डैमेज, लोअर लो लोअर हाई पैटर्न हम लोग सितंबर से देख रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक दिसंबर नवंबर एंड से एक दिसंबर तक की रैली आती है, बहुत बड़ी रैली आती है। इसमें ऑलमोस्ट आपका मार्केट रिकवर हो जाता है 7%, मतलब ऊपर से ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 3,000 पॉइंट गिरने के बाद 1,600 पॉइंट रिकवरी हो जाती है। फिर सबको लगता है कि चलो एटलीस्ट टेक्निकल नॉलेज लिया है कि लोअर हाइस लोअर लो का फॉर्मेशन में अगर मार्केट रिकवर होकर रिसेंट स्विंग लो के ऊपर निकल जाए, दैट मीन्स ट्रेंड चेंज हो गया है। बट मार्केट है, इतना इजीली पैसा तो देगी नहीं, मार्केट फिर से नीचे आ जाती है आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ रैली। तो ये जो मार्केट नीचे आया, इसमें मार्केट ने एक और नया लो लगा दिया, रिसेंट स्विंग लो। बट व्हाट हैज हैपेंड, मार्केट का जो लो लगाने का इंटेंसिटी है ना, वो घट चुका है। प्रीवियस लो वाज 23,263 266, न्यू लो इज 23,050। तो दोनों लो के अंदर बस 200 पॉइंट का अंतर है। उसके पहले हम लोग 1,600 पॉइंट ऊपर 1,600 पॉइंट नीचे का गेम खेल चुके हैं। तो इसका मतलब लोअर लोस का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका जो इंटेंसिटी था, उसका जो डेप्थ था, वो कम हो चुका है। इसका मतलब मार्केट अगर लोअर लो फॉर्मेशन करेगा तो ऐसे ही वोलेटिलिटी के साथ करेगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। लोअर लो जब लगाएगा तब उतना ज्यादा नीचे नहीं आएगा, मार्केट वहां से बाउंस बैक कर जाएगा। तो हम लोगों ने बाउंस बैक देखा, गैप अप देखा, मार्केट को सस्टेन करते हुए देखा। आज दोबारा गैप अप देखा, गैप के बाद गैप को फिल भी किया है मार्केट ने। ऐसा नहीं कि रनवे गैप छोड़ के ही ऊपर निकल गया, मार्केट ने गैप को फिल भी किया है। तो कल अगर वापस आपको गैप अप देखने को मिलता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। अब क्या ध्यान रखना है, देखिए बजट से पहले देखिए मैंने टोटल कैलकुलेशन ऐसा किया है कि 12-13 दिन बचे हैं, 12-13 ट्रेडिंग सेशन बिफोर द बजट। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो ट्रेडिंग सेशन है ये कुछ ऐसे फिलअप होगा कि मार्केट पहले यहाँ पे प्री बजट रैली करेगी फ्रॉम 23,450 500 we will get the confirmation. 23,600 will give us that confidence कि yes प्री बजट रैली होगी। 23,600 जो प्रीवियस फ्राइडे का हाई है, उसके पार अगर मान लीजिए कल निकल जाता है, कल वापस से फ्राइडे मान लीजिए कल निकल जाता है, देन वी विल सी 23,800 24,000 लेवल्स वंस अगेन। एंड मेरा अल्टीमेट ये लेवल रहेगा बिफोर द बजट, दैट इज 24,200। तो मेरे को लग रहा है कि अगर सच में अगर प्री बजट रैली आनी है, मार्केट को अगर रेडी करना है बजट से पहले, तो मार्केट ऐसे उठ के तैयार हो जाएगी 24,200 पे। तो रफली दैट इज 800 to 900 पॉइंट्स। तो उसके लिए मार्केट को पहले 23,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा,
एंड 23,500 के ऊपर से आपको धीरे धीरे 24,200 की जर्नी स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। एंड बहुत तेजी से लेवल नहीं आएगा, शायद 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आए, बिकॉज टाइम बहुत है। 12 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं अभी भी बजट डे से पहले। तो मार्केट को अगर बजट डे तक अगर रेडी करके रखना है, तैयार अगर करना है, प्री बजट रैली जो हम लोग बोलते हैं, वो अभी तक जो पेंडिंग है अगर उसको कंप्लीट करना है, दिस इज द परफेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू राइट नाउ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ भी ज्ञान चाहिए, कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए, 1:1 मेरे साथ आपको कंसल्टेशन करना है, पर्सनल आपको क्लासेस लेने हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासेस में बहुत इजीली और भी काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स के साथ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो स्क्रीन पे चल रहा है, ऊपर या नीचे आपको नंबर चलता हुआ दिख रहा है 9804757611। उस नंबर को आप जो है व्हाट्सएप पे या फिर मेरे स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से आप नंबर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सीरियस स्टूडेंट्स ओनली, आई ओनली एनकरेज सीरियस स्टूडेंट्स जो अपने करियर को लेके सीरियस है, जो मेरी तरह ट्रेडिंग में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश्ड पाथ में अपने आप को देखते हैं ट्रेडिंग में, ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व, ऑलवेज दैट ईगरनेस टू लर्न इवन यू आर एट योर बैडेस्ट टाइम्स, राइट। हंसी मजाक देखिए चलती रहेगी, लेकिन काम के वक्त जो है हम लोग बिल्कुल सीरियसली काफ़ी सारी चीज़ों को पैन आउट करते हैं, काफ़ी सारे जो है प्लानिंग वगैरह करते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं, ताकि जब आप लाइव मार्केट में जाएं, एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब आफ्टर मार्केट आपको कोई एक लेक्चर शेयर कर दिया या फिर आफ्टर मार्केट क्लास करा दिया, लाइव मार्केट में भी क्लासेस होती है जिसमें आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ रह के कहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाए, कौन से लेवल से एंट्री करे, कहाँ पे एग्जिट करे, ये सब कुछ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द 1:1 सेशन। एंड प्रीमियम अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बाद वहां से वी विल प्रोसीड द कन्वर्सेशन फर्दर। चलिए अभी के लिए प्री बजट रैली, तो वीडियो का टॉपिक आपको दिख रहा है, प्री बजट रैली। एंड दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। बहुत कुछ हम लोग इस चैनल से शेयर करते हैं। अगर आप क्रूड, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथेरियम, कुछ भी आप ट्रेडिंग वगैरह इसमें करते हैं, एवरीडे बेसिस पे अलग से क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइव होता है। आज दोपहर में इंडेक्स एक्सपायरी ट्रेडिंग लाइव हुई, रात को क्रूड का ट्रेडिंग लाइव रहता है। तो एवरीडे बेसिस पे आपको ये सब के ऊपर जानकारी मिलती रहेगी, एवरीथिंग अंडर वन बेल्ट। चलिए निफ्टी, निफ्टी यहां से जो है मेरे को प्री बजट रैली देखिए, मैं फोकस करना चाहूंगा निफ्टी के ऊपर ही, बिकॉज एक बार के लिए लग रहा है ना कि बॉटम लग चुका है। माइट बी रॉन्ग, गलत हो जाऊंगा तो ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस मेरे लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरे को एक बार के लिए लग रहा है कि यहां से जो है बॉटम लग चुका है। बस वो वॉलेटिलिटी की वेट हम लोग कर रहे थे जो मिल चुका है। ये जो वॉलेटिलिटी था, एक दिन नीचे, दूसरा दिन गैप अप ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर कल ऊपर से फिर नीचे आया, फिर जो है आज गैप अप कर दिया, एंड फिर आज नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर। तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है बेस फॉर्मेशन के टाइम होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे को बताता है। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम, everything is based on my own conviction, my analysis. So any trade you are taking on the behalf of this on this view, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। तो दैट इज प्योर स्टूपिडिटी आई बिलीव, कि कुछ भी व्यू सुन के पहले सुन लीजिए, पहले पूरा डिस्कशन हम लोग करें, फिर आपको समझ में आए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए आप मार्केट में, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। बिकॉज हर एक एनालिस्ट, यहाँ पे जो जितने भी एनालिस्ट है, हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है, हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है। किसी का भी आप स्टाइल कॉपी करके एक दिन में फटाक से पैसा नहीं बना सकते। आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना उसके साथ काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान क्या सोचता है। बिकॉज मेरे काफी सारे क्लाइंट हैं जिनको, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, उनको सिर्फ पैसों की परी है, कितना पैसा आ रहा है बताइए। मैं अब बताइए कितना लॉट्स लेना, कितना पैसा आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ इन सारे क्लाइंट से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने का। जो क्लाइंट मेरे पास आता है, सर ये कैंडलस्टिक क्या है, काफ़ी सारे बंगाली क्लाइंट्स हैं बाय द वे, बहुत सारे अभी मतलब बंगाली क्लाइंट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बिकॉज बीइंग अ बंगाली, आई अप्रिशिएट बंगाली पीपल कमिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, जो पहले ऐसा नहीं था, मतलब थोड़ा अलग सिचुएशन था, अभी थोड़ा अलग है। तो বেঙ্গলি ক্লায়েন্টস का ये স্যার এই ক্যান্ডেলস্টিকটা কিরমভাবে প্ল্যান আউট করতে হয়, এখানে কিরমভাবে আমি ট্রেড নেব,
বুলিশ এনগালফিং ক্যান্ডেল, তারপরে রিট্রেসমেন্টের ওয়েট করব, রাউন্ডিং বটম হচ্ছে, কাপ এন্ড হ্যান্ডেল হচ্ছে। তো there are many queries from people, right? I encourage this kind of people because ये आगे चल के पैसा कमाने लगते हैं। आप पैसा 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 करते करते आप एक दिन आपका पूरा लॉस में चला जाता है, फिर आप सोचते हैं अरे कुछ सीखा भी नहीं, पैसा भी चला गया, फक अब तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं, अब क्या करें? इससे अच्छा है सीखने में पहले फोकस करिए, पैसा आ ही जाएगा पीछे पीछे। फर्स्ट लर्न एंड टेक द नॉलेज, ठीक है? चलिए, लेक्चर बहुत हुआ, अभी काम का बात करते हैं। 23,365, 23,400 मेरे हिसाब से ये कल का इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखिए आज का हाई है 23,391 के आसपास, तो 400 रफली उसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन करेगी, तो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज देखिए यहां से क्या हुआ है, अब छोटे छोटे चीजों को आप लोग मिस कर जाते हैं सिर्फ एक्सपायरी ट्रेडिंग के चक्कर में। देखिए मैं आपको क्लियरली समझाता हूं क्या हुआ है। लो लगा मंडे के दिन, ट्यूसडे हायर लो, वेनेसडे हायर लो, लो नहीं टूटा ट्यूसडे का कल, आज गैप अप खुल दिया, कल का लो आज नहीं टूटा है, आज एक और हायर लो। दैट मीन्स हायर लो 1, हायर लो 2, हायर लो 3, लगातार 3 दिन से हायर लो लगाया मार्केट में। प्रीवियस डे का लो मार्केट ने तोड़ा नहीं है। दैट मीन्स जो मैंने इस वीडियो का टॉपिक रखा है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्री बजट रैली की आगाज हो चुकी कि नहीं, यस इट हैज स्टार्टेड। समझ में आपको आएगा कल जब मार्केट 23,500 के ऊपर टेस्ट करना स्टार्ट करेगी, उसको टेस्ट करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर ट्रेड करेगी, फिर इवेंचुअली जब 550-600 टूटेगा, देन यू विल रियलाइज कि यस मार्केट में अभी प्री बजट रैली स्टार्ट हो चुकी है, बट तब तक हम लोग ऑलरेडी 300 पॉइंट कैप्चर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये बात है। अभी ध्यान क्या रखना है कल के लिए, 23,400 का लेवल जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर खुल कर टिके तो एक बार के लिए 440, 441 जो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग है वो प्राइस, एंड 605 तक एक बार जाने की चेष्टा होगी, जो लास्ट फ्राइडे की टॉप अपर बैंड था, तो वहां तक जो है एक बार फिर से हम लोग जाने की चेष्टा करेंगे। अगर वो टिक गया, मान लीजिए कल ही क्रॉस कर दिया, क्योंकि मार्केट है बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, रिलायंस का रिजल्ट भी है, अब मान लीजिए कल ही क्रॉस हो गया, ठीक है, तो 750 तक आपको कल मार्केट निफ्टी देखने को मिलेगा। देखिए निफ्टी रिकवरी अभी भी बाकी है, बैंक निफ्टी की रिकवरी ऑलमोस्ट निफ्टी के कंपैरिजन से थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। निफ्टी विल कैच अप, इवेंचुअली निफ्टी विल कैच अप। निफ्टी का चार्ट पैटर्न यहाँ से जो है बेस फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड गैप अप, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बड़ा वाला गैप अप, फिर नीचे, फिर वहां से ऊपर, इसको बोलते हैं बेस फॉर्मेशन। जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे लोअर लेवल्स पे, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप ट्रेड वहां से जो है प्लान करके देखिए, यू वोंट रिग्रेट इट। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन दिखता नहीं। क्या है ना, आप लोग वो एक्सपायरी के चक्कर में, वो जो एक्सपायरी का लॉलीपॉप होता है 2-3 रुपया का प्रीमियम मिलता है, आपको लगता है कि वो 30-40 हो जाएगा, तो आप कैलकुलेटर में करोड़पति जो बंदे रहते हैं ना, उस चक्कर में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मेन एनालिसिस से आप भटक जाते हैं। तो मेन अपने को फोकस करना है इसमें, ये लेवल्स में हम लोग मेनली ध्यान देते हैं कि लोअर नहीं टूट रहा है, मंडे से लेके थर्सडे हो गया, डेली का जो लो स्ट्रक्चर है ये नहीं टूटा है, तो दैट इज अ बुलिश साइन, ये एक पॉजिटिव साइन है। मार्केट को अगर यहां से रैली करनी है, दिस इज द परफेक्ट एरिया फ्रॉम वेयर मार्केट कैन टर्न अराउंड। 23,389, 400 ये कल का प्राइस बैंड है, इसके ऊपर आई थिंक निकले तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया जा सकता है 23,400 के ऊपर, फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,441, 23,525 एंड 23,600, जो अपने ये फ्राइडे का जो हाई था यहां तक का आपको लेवल लेके चलना है। ठीक है, नीचे में 23,286, 250, आई थिंक पैनिक तभी होगा जब ये 250 के नीचे
मार्केट सस्टेन करने लगेगी 250 के नीचे। आई गेस पूरा ये जो मेजर डिस्ट्रेस है ये आपको पूरा 260 के नीचे, 250 के नीचे ही देखने को मिलेगा। तब हो सकता है कि बहुत तेजी से सारे लोअर हायर लो लेवल्स टूट जाए, मार्केट प्रूव्स मी रॉन्ग एंड गोज डाउन फर्दर, तब 22,200 की तैयारी कर लीजिए, जो मेरे को बाय द वे लगता नहीं है, मतलब 100% नहीं लगता है कि ऐसा ही होगा। 20-30% देयर इज अ चांस कि ऐसा ब्रेकआउट फेलियर हो जाए एंड दोबारा से मार्केट जैसे ये लास्ट कैंडल जो है यहाँ पे वो आवली टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार बना है। अब इसका भी इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए इसके नीचे कहीं पे खुल गया तो पहले ये चेष्टा यही करेगा कि आज के लो को ब्रेक करके एक बार गैप फिल किया जाए, जो गैप इसने छोड़ा था। हालांकि गैप फिल हो चुका है, कल का हाई 23,993 का है, 23,293 का है। आज का लो यहाँ पे जो है 23,272 का है, तो गैप तो फिल हो चुका है। लेकिन एनीवेज एनालिसिस है तो सब कुछ दिमाग में रख के, दिमाग को शांत रख के आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस एंड आउटकम, जैसा मैंने बताया था पहले भी, एनालिसिस एंड आउटकम दोनों अलग अलग चीज है। आपका ट्रेड में क्या रिजल्ट हो रहा है उसके साथ एनालिसिस को मत कोसिए। हो सकता है आपने एनालिसिस करा था 1 महीने बाद ऐसा होगा एंड आपने कल ही जाके उसी दिन के एक्सपायरी का ऑप्शन खरीद लिया, तो क्या आप उस दिन पैसा गवा दिया? इसका मतलब ये है कि वो एनालिसिस आपका गलत हो गया? नहीं ना। आपने मान लीजिए मंथली एक्सपायरी का लिया होता तो सेम एनालिसिस से आपका पैसा बनता। जैसे आज के दिन जिन लोगों ने मंथली एनालिसिस का कुछ भी लिया होगा, आज कल के दिन मान लीजिए कोई मंथली का कॉल कैरी फॉरवर्ड किया होगा, आज पैसा बना है, पूरा दिन बना है। लेकिन किसी ने 23,300 का कॉल मान लीजिए कल लिया है और आज उसको एग्जिट नहीं कर पाया, या फिर 350 का कॉल ऑप्शन लिया कल, आज एग्जिट नहीं कर पाया, उसका तो पैसा जीरो हो गया। दैट इज हाउ पीपल लूज मनी इन द मार्केट। तो आउटकम एंड एनालिसिस बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो नीचे में 23,250 टूटे तो सीधा 23,200, 23,150, 23,100, फिर 23,000, 22,800 की तैयारी भी आप करके रखिए, जो मुझे बाय द वे लगता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का कल का एनालिसिस। अब बताते हैं कि निफ्टी में बेस फॉर्मेशन में एक्चुअली में अच्छा, इसका मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि लोअर लोज लगना कम हो चुके हैं, मार्केट टेक्निकली बेस फॉर्मेशन है। लास्ट 3 दिन से हायर लोज लग रहे हैं, मार्केट में जो लो लगने का इंटेंसिटी है वो कम हो चुका है, पैनिक पीक पे है, बजट रैली स्टार्ट हो रही है। तो ये सब कुछ को मिला के मेरे को लग रहा है कि एक बार के लिए मार्केट जो है 24,200 इसको भी पार करे तो 24,800 इसके आसपास कहीं ना कहीं जाके अपना बजट रैली को एंड करेगा। अगर बजट बहुत अच्छा रहा तो 24,800 से फिर हम लोग रिव्यू करेंगे, फिर तो ये नया हाई लगाने को भी जा सकता है। 27-28 हजार 28 में एक्चुअली 29-30 हजार का जो टारगेट है 2025 के अंदर, वो भी शायद अचीव हो जाए। देखते देखिए, वो बात का बात है, अभी से उतना लॉन्ग व्यू लेंगे नहीं, बिकॉज जो मरा हुआ था वो वेंटिलेटर पे आया, फिर अभी आईसीयू में है। इसको पहले आईसीयू से निकालने का सोचेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। जब 24,800 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ रहूँगा, आप भी यहीं पे रहेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर से पैसा बनाएंगे। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 23,400 इसके ऊपर निकल के टिक जाए कल, 23,600 को ब्रेक करके एक बार क्लोजिंग दे दे। 23,600 आ गया तो 24,200 के आसपास का जो लेवल सेकेंड जैन को बनाया था उसके ऊपर एटलीस्ट ट्रेड करने लगे। अगर ये सब कुछ ठीक बैठता है तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि ये तो डब्ल्यू पैटर्न है। अभी आपको नहीं दिखेगा डब्ल्यू, ये होने के बाद आपको दिखेगा। यही प्रॉब्लम है एनालिस्ट में एंड बाकी सारे लोगों में, जो कुछ नहीं देखते चार्ट पैटर्न, बस उनको पैसों की परी है। बिकॉज ये जो डब्ल्यू दिख रहा है ना मेरे को, ये आपको बाद में दिखेगा जब ये 24,800 24,300 के आसपास ट्रेड करने लगेगा। हो सकता है बजट के पहले हो जाए ऐसा डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू हो जाता है तो फिर यहाँ से बजट रैली में अच्छा खासा पैसा बनेगा। फिर इट कैन बी द बजट ऑफ 2021, जब सीतारामन कैंडल बना था काफी बड़ा, तो वैसा भी एक निफ्टी में कैंडल बन जाए और सब लोग बियर से फिर से बुल हो जाए, बुल का नकाब पहन ले फिर से। तो एनीथिंग कैन हैपन, बट द थिंग इज दैट कि आपको रियलिटी में रहना है। चैनल चेक करते रहिए, रियलिटी में रहिए, स्टॉक्स क्या कर रहा है उसको देखिए, मेजरली स्टॉक्स में क्या कामकाज हो रहा है। जैसे आज अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी पॉजिटिव था, क्योंकि हिंडनबर्ग का दुकान बंद, तो अदानी के लिए सब कुछ पॉजिटिव। ये चलो छुटकारा मिला ये सब केस से, अभी सब मिलके एक साथ ऊपर बढ़ गए अदानी ग्रुप स्टॉक्स। तो रिलायंस का रिजल्ट भी है, रिलायंस का रिजल्ट आई थिंक अभी तक आया नहीं है,
मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा रिलायंस का रिजल्ट आएगा तो रिलायंस का रिजल्ट भी एक बार इसका भी डिटेल्स ले लेंगे। आए नहीं ना रिजल्ट अभी तक। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस 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 नहीं आया अभी तक। चलिए कोई नहीं, आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ से भी, यहाँ पे भी आपको स्कैनर मिला, इसको भी आप स्कैन करके डायरेक्टली स्क्रीन से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो निफ्टी का मैंने व्यू शेयर कर दिया, बैंक निफ्टी का भी एक बार व्यू बता देते हैं। बैंक निफ्टी देखिए सिंपल है, 49,400, ये जब तक 400 के ऊपर है एक बार मेरे को लगता है अटेम्प्ट हो सकता है 50,000 का। 50,000 का कल अगर अटेम्प्ट हो जाती है तो डेफिनेटली 50,000 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द फर्दर अप मूव। तो बैंक निफ्टी में देखिए काफ़ी डेंट लग चुका है, 54,000 से डायरेक्ट ये 6,000 पॉइंट नीचे आया है। अब 6,000 पॉइंट नीचे आया है तो डेफिनेटली रिकवरी भी शार्प होनी चाहिए, लेकिन हुआ है, मतलब 1,600 पॉइंट की रिकवरी आई है। तो मेरे को लगता है कि 49,400 अगर ये टूटे ऑन द अपसाइड तो जाके आपको एक अच्छी खासी और शॉर्ट कवरिंग का सहारा बैंक निफ्टी लेता हुआ दिखेगा। 49,650, 49,964 एंड 50,100 ये लेवल्स तक मेरे हिसाब से कल एक बार नोट डाउन करना चाहिए बैंक निफ्टी में। एंड नीचे में अभी देखिए फेल होने के लिए अभी यहाँ से सीधा 250-300 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। द लेवल कम्स एट 49,000। 49,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 48,500, 48,000 एंड इवेंचुअली फिर तो और भी नीचे के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन 49,000 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो बहुत फास्ट सेलिंग आएगी विच कैन टेक बैंक निफ्टी अगेन टू 48,000, जो मुझे बाय द वे फिर से मैं बता रहा हूँ पर्सनली मुझे लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन एंड द प्राइस पैटर्न। कल के लिए ये दो मेजर लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टॉक्स के लिए देखिए सब कुछ ठीक है। एलटीटीएस मैं एक स्टॉक बता रहा था अपने प्रीमियम ग्रुप में। एलटीटीएस मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, ल्यूक्रेटिव लग रहा है, लेकिन शॉर्ट साइड पे, क्योंकि इसमें देखिए रिजल्ट उतना खास आया नहीं है जितना स्टॉक में सरप्राइज आया है। तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर ये 5200 के नीचे फिर से आ जाए तो एक बार इसमें शॉर्ट करने से चूकिए मत। 5200 के नीचे मेरे हिसाब से ये गैप फील होगा टिल 4877। तो मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं लॉन्ग साइड में। एलटीटीएस शॉर्ट साइड का कैंडिडेट है, लेकिन 5200 के नीचे, 5200 के नीचे आए तो 5127, 5127 के नीचे 5000 एंड 5000 के नीचे सीधा 4777, 4877 यहाँ तक की लेवल्स के लिए आपको गैप फिल होता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एलटीटीएस में रैली आई है, शुड यूज दैट एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज काफी सारे शॉर्ट स्ट्रैप्ड है एंड दे विल अगेन बुक प्रॉफिट्स, अगेन द मार्केट कैन कम डाउन। द व्यू इज ओनली वैलिड फॉर बिलो 5200 लेवल्स। 5200 मतलब 5200 के नीचे है तो ही ये व्यू वैलिड है एलएनटी टेक्नोलॉजीज यानी कि एलटीटीएस के लिए। ऊपर में अगर ये 5400 के ऊपर निकल जाए तो अपन व्यू चेंज करेंगे। अब फिलहाल इसमें जो है शॉर्ट्स में ही बना हुआ है। सेकंड स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस का देखिए एक ट्वीट किया था मैंने काफी टाइम पहले, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ रिलायंस ट्रेड्स अराउंड 1280 लेवल्स। आज ही 1276 का हाई लगा दिया। ठीक है, तो रिलायंस में देखिए मेनली दो इंपॉर्टेंट लेवल है, रिजल्ट भी है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर वो है। सेकंड इसमें बेस फॉर्मेशन भी इसमें भी अच्छा है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर रिलायंस कल 1280 के को यहाँ पे काट के 1320 के रेंज में ट्रेड करने लगे तो उसके लिए देखिए रिलायंस को दो काम करना पड़ेगा। पहले 1271 के ऊपर कल इंट्राडे में अगर निकल के टिके तो इसमें एक फ्रेश तेजी आएगी। टेक्निकल सपोर्ट इसमें 1253 का बैठ रहा है, ये नहीं कि 1253 आ गया तो आप लॉन्ग में ही बैठे हैं। 1253 आ गया तो शॉर्ट भी करना है, लेकिन वो आपका टेक्निकल एसएल होगा। 1253 के नीचे शॉर्ट पोजीशन पे बैठेंगे, लेकिन जब तक 1253 को इंटैक्टली होल्ड कर रहा है मेरे हिसाब से रिलायंस यहाँ से बुलिश है, बुलिश रहना चाहिए। 1271 के ऊपर कल एक बार बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगी। 1280 तक का पहला रेजिस्टेंस है, उसको काटेगी तो सीधा 1295, 1295 के ऊपर 1320 तक एक बार रिलायंस यहाँ पे जा सकती है। थर्ड स्टॉक मेरे हिसाब से देखिए, मैं जिस स्टॉक के बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूं हमेशा, इंश्योरेंस सेक्टर, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में आज रैली काफी बड़ी थी लेकिन सस्टेन वही मतलब हो नहीं पा रहा है। तो मेरे को एक बार के लिए लगता है कि अगर कल थोड़ा वीक खुलता है, यानी कि
635 के आसपास खुलता है, तो ये गैप पहले फिल करेगी। ऊपर ये जाए ना जाए, पहले ये गैप फिल होगा। ठीक है, तो HDFC लाइफ मेरे हिसाब से कल इंट्राडे में थोड़ा वीक लग रहा है, ये LTTs जैसा ही है। बिकॉज अभी जो ऑब्वियस ट्रेड दिख रहा है ना आपको मार्केट में, ये आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मार्केट का, जो अभी आपको ऑब्वियस ट्रेड दिख रहा है चार्ट्स पे, उसका उल्टा काम करके 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पैसा बन रहा है। ऑब्वियस ट्रेड जो आपको चार्ट पे दिख रहा है वो करके आपका 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पैसा आपका चला जा रहा है। तो जो ऑब्वियस ट्रेड दिख रहा है इसमें, उसका उल्टा करेंगे तो नीचे एक बारी देखिए 636 636 के नीचे मेरे हिसाब से गैप फिल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 629 का पहला सपोर्ट, उसके नीचे सीधा 622, 615 एंड 606। अगर उसके भी नीचे आता है तो 599। ये लेवल्स नोट डाउन करके रखिए, सब एक ही दिन में नहीं आएगा। अगर इसको सच में गैप फिल करना है तो कुछ दिन, 3-4 दिन टाइम लगा के फिर वहां से आप देखेंगे ऐसे डब्लू पैटर्न बना के फिर ये ऊपर जाएगी। बिकॉज इतना बड़ा जब गैप छोड़ता है ना ऐसा, अगर शूटिंग स्टार बन रहा है ऊपर में, तो मेरे हिसाब से एक बार ये वार्निंग साइन है। मतलब इसके ऊपर लॉन्ग फिर से नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस दिस हाई इज टेकन ऑफ। मान लीजिए कल एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन के इस हाई को निकाल देती है, फिर तो स्टॉक सुपर डुपर बुलिश है। लेकिन ऐसा क्या होगा स्टॉक में, ऐसा क्या कंपनी में होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये पहले सोचिए। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट। जो रैशनल थिंकिंग वाले हैं, जो साइकोलॉजी समझते हैं बाजार का, वो पैसा बनाते हैं। जो ऐसे ही भोले वाले हैं, किसी ने कुछ बोल दिया चलो ये ले लेते वो ले लेते, वो सारा पैसा गंवा देते हैं। तो इसी का काम हम लोग आपको काउंसलिंग करने में, आपको सिखाने में, लाइव मार्केट में एकदम हाथ पकड़ के सिखाने का जो काम है वो हम लोग करते हैं। नीचे ऊपर कहीं पे आपको नंबर दिख रहा है फिनोस्टैट का, तो वहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द 1:1 सेशन एज वेल। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप सच में, मेरा जो जर्नी है, मेरा जो पाथ है, जो चूज करके मैंने इतना दूर मुकाम हासिल किया है ट्रेडिंग का, अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, बिकॉज नथिंग इन द मार्केट कम्स फॉर फ्री, राइट। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है मार्केट में, तजुर्बा मैटर करता है मार्केट में, इतना टाइम जो बिताया है, उसका डेली बेसिस का जो ऑब्जर्वेशन है, जो साइकोलॉजी उसने बिल्ड किया है मार्केट को देख के, उसके ऊपर ट्रेड करके, एवरीथिंग काउंट्स इन द मार्केट। तो सेशंस आपके जो है लाइव मार्केट में रहते हैं, आफ्टर मार्केट भी रहता है। तो ज़्यादा बड़ा बैच नहीं है, दिस लाइक देयर इज़ अ वेरी स्मॉल बैच। आपको समझने में, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में भी आसानी होती है। बड़ा बैच लेके मेरे को भी मज़ा नहीं आता, बिकॉज आई वांट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। एंड लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल मीनिंग people who are very serious about their career in the stock market, who are very serious about trading, who knows the damn thing that they are doing. ऐसा नहीं कि टाइम पास करने, अरे सर ट्राई कर लेते हैं, देखते क्या होता है, लक आजमा रहे थे, लॉटरी खेल रहे थे। ऑप्शंस को तो आधा पब्लिक ही लॉटरी समझती है, लेकिन ये एक सीरियस बिजनेस है, ये उनको कौन समझाएगा, तो हम समझाएंगे। इसलिए आपको नंबर पे संपर्क करना है, बाकी जानकारी वी कैन प्रोसीड द कन्वर्सेशन फ्रॉम देयर। तो HDFC लाइफ एक व्यू इसका मैंने शेयर कर दिया। मेरे हिसाब से एक बार ये गैप फिल होगा, फिर फर्दर रिव्यू इसको करेंगे। चलिए 3 स्टॉक के बारे में बताया एंड अपडेट मैंने शेयर कर दिया। कल का व्यू एनालिसिस, निफ्टी की बजट रैली, पूरा जो सिस्टम कैसे बजट रैली से पहले कैसे प्लान आउट होगा, सब कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है अपना प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी वहाँ से मैंने लिंक डाल के रखा है, यहाँ पे आप स्कैनर से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। एंड इसके अलावा डेल्टा में अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो डेल्टा का भी लिंक है। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना डेल्टा अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।